गांव में हम लोग अपना डंपिंग यार्ड काहे बनाने के लिए देंगे? आप शहर में कचरा करिएगा और गांव तो कोई कूड़ेदान नहीं है आपका कि जहां जाकर आप डस्टबिन है डस्टबिन में जाकर डाल दीजिएगा। अपना कचरा आप कर रहे हैं और गांव को गंदा करने के लिए जाइएगा। हम लोगों ने डीसी के साथ मिला, डीसी हम लोग से ठीक से बातें नहीं की उस दिन। पूरा परियोजना लगेगा तो लगेगा और उसी स्थल पर लगेगा। अगर विकास करना ही है, लगाना ही है, तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि गांव के बाहर में उसको लगाइए। और वो सब जमीन को सीओ जो है मिली भगत से बेचवा रहा है, थाना मिल के बेचवा रहा है। जिला प्रशासन और नगर विकास आयुक्त और उसके बाद 5 ये जेनेसी, ये सब लोग पैसा देकर भ्रष्ट अफसर लोग आते हैं, मंत्रियों को पैसा दे के आते हैं। इनको क्या लगता है कि ये लोग अपना तरीके से काम कर लेंगे? तो ये नहीं चलेगा। और अभी जाकर के बोलता है कि गांव खैरबनी में हम कचरा डिस्पोजल करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि इन लोग का दम है तो बना के देख ले, तीर धनुष चलेगा। आप गोली चलाओ, गांव को रिहेबिलिट करना होगा, 100 घर को रिहेबिलिट करना पड़ेगा। ये लोग घूसखोर भ्रष्ट अफसर लोग आकर के हम लोग को सिखाएगा? इन लोग औकात है? अरे झारखंड सरकार पैसा नहीं दे सकती है उतना जितना घर बसी हुई है। किन मुद्दा को लेकर के आज देखिए यहाँ मुख्यतः पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक रंजीत हुआ, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। कहाँ से? हम लोग जमशेदपुर से ही हैं और आसपास में हम लोग का गांव है। यहाँ 2 मांग है। एक तो है कि भाई जो मनपीटा में प्रस्तावित हैवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर और बनने वाला है, और दूसरा है कि भाई खैरबनी में जो कचरा प्लांट बनने वाला है। यही 2 मांगों को लेकर विभिन्न शहर के 12 से 14 ग्राम सभा यहाँ पहुँची है। और इनका यही है कि भाई जो मनपीटा में प्रस्तावित हैवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर है, इससे पहले मनपीटा से पहले कांसीडी में बनने वाला था, जो कागज़ कलम में हो गया था। उसके बाद वो गालूडी गया, 5 जगह चेंज किया, इधर आपका पोटका तरफ गया, आखिरी में मनपीटा में आया। तो हम लोग का कहना है कि भाई ये 3 प्लॉट है, 3 प्लॉट में 12 एकड़ इन लोगों को ज़मीन चाहिए। तो 3 प्लॉट अलग अलग जगह पे है। तो अलग जब बाउंड्री करेगा तो वहाँ पर रैयतों का भी ज़मीन है, वहाँ पे पूजा स्थल है, वहाँ पे धार्मिक स्थल है। तो इनको कैसे ये अधिग्रहण करेगा? बिना अधिग्रहण किए ही ये लोग अधिसूचना निकालने तक जा रही है। भाई ये प्रखंड कार्यालय से जिला कार्यालय भेजा जा रहा है कि भाई यहाँ पे ज़मीन हस्तांतरण के लिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ग्राम सभा जबकि इसका विरोध कर रही है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है कि भाई आपको ग्राम सभा का ये अनुमोदन कराना जरूरी है। ये 5वीं अनुसूची का अवहेलना है, संविधान का अवहेलना है। और जिला प्रशासन इसको अपने मनमानी के तरीके से इसको करने जा रही है। और मनपीटा में जो कचरा प्लांट है वहाँ साफ ये 8-10 साल पुराना मामला है, जैसा सभी जानते हैं। आपका कचरा प्लांट, ग्रामीणों का साफ कहना है कि भाई जो कचरा कहाँ से कचरा आएगा? शहर से कचरा आएगा। जब शहर से कचरा आएगा, गांव में हम लोग अपना डंपिंग यार्ड काहे बनाने के लिए देंगे? आप शहर में कचरा करिएगा और गांव तो कोई कूड़ेदान नहीं है आपका कि जहां जाकर आप डस्टबिन है डस्टबिन में जाकर डाल दीजिएगा। अपना कचरा आप कर रहे हैं और गांव को गंदा करने के लिए जाइएगा। यही सरकार का नीति है, यही जिला प्रशासन का ये मंशा है, यही टाटा कंपनी का नियत है। ये हम लोग का साफ विरोध है कि भाई आपका जहाँ कचरा बन रहा है, जहाँ पे कचरा उत्पादन ये कर रहे हैं, आप लोग उसका डंपिंग कर रहे हैं। शहर में करिए उसका, गांव में क्यों जा रहे हैं? और जबकि कानूनन आप लोग देखने के लिए जाइएगा तो जो सरकारी फंड, शहर का फंड है, तो जो गांव में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये उसका उल्लंघन करके उसी कारण जो इतना दिन 7-8 साल रुका था, एक कारण पे रुका था कि भाई जो शहर का फंड है उसको गांव में आप कैसे लगाइएगा? और फिर से इसको अभी सरकार बनने के बाद ये लोग आया है, यही हम लोग का विरोध है। मेरा नाम है दिकू बेलगाड़ी और मैं खैरबनी समूला का मुंडा हूँ। कहा जा रहा है कुछ लोग भड़का रहे हैं, नहीं, विरोध कर रहे हैं। कोई भड़काने का बात नहीं है। ये विरोध हम लोग ग्रामीण कर रहा है, इस गांव के ग्रामीण कर रहा है और हम लोग खुद कर रहे हैं। ना किसी राजनीतिक पार्टी से हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं और किसी का बात से हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये कचरा जो है कंपनी का कचरा अपना कंपनी में खुले कचरा कंपनी, लेकिन मेरा गांव में और मेरा पंचायत में नहीं होने देंगे। या हम बिल्कुल पूरा भरपूर हम लोग विरोध करते हैं कचरा कंपनी के लिए। वो अपना दूसरा जगह बनाए, शहर में इतना ये है खाली जगह है उसमें बनाए, लेकिन अपना गांव में हम लोग अपना कचरा कंपनी बनने नहीं देंगे। लेकिन प्रशासन का आरोप है कि भू माफिया जो जमीन घेरना चाह रहे हैं वही लोग आप लोगों को भड़का। नहीं, कोई यहाँ मुँह पे भी कोई शामिल नहीं है। ये हमारा ग्राम सभा गांव का आदमी हम लोग एकजुट करके अपना ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बनता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, यह कचरा प्लांट हम लोग बनने नहीं देंगे और बनेगा भी तो हम लोग पूरा आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। क्या मतलब विकास नहीं होगा? रोक के रखिएगा। विकास का विरोधी हम लोग नहीं है। हाँ, और विकास होना चाहिए, लेकिन गांव को उजाड़ कर अगर विकास के नाम पर गांव को उजाड़ा जाएगा, ग्राम सभा के साथ खिलवाड़ होगा, 5वीं अनुसूची के साथ खिलवाड़ होगा, तो ये ग्राम सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। आज
हम लोग जो है संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के बैनर तले ये 30 ग्राम सभा के लोग आए हैं डीसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए। और हमारी मुख्य मांग जो है, खैरबनी में जो 2009 से गांव के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कचरा प्लांट उस गांव में ना बने। ये जो हेवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग सेंटर मनपीटा गांव में लेके आया और मनपीटा में गांव के बीचों बीच लगा रहा है, जहां पर जो है मतलब बिल्कुल ही ये सूटेबल जगह नहीं है, एकदम गांव के बीच में है। ना हम रैयती ज़मीन पर जा सकते हैं उसको फांद के बाउंड्री होने के बाद, और जिस ज़मीन पर बना रहा है वहाँ हमारा घर बाड़ी है और पूजा पाठ का स्थल है। वही स्थल में देखिए बाकी जो है हिंदू परंपरा संस्कृति में जो है मंदिर बनता है तो दिखता है कि स्ट्रक्चर, मस्जिद बनता है, आपका गिरजाघर बनता है, ये सब दिखता है। लेकिन हमारा जो है वो पेड़ के नीचे, गाछ के नीचे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो स्थल है, वो दिखता नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन को पता नहीं। आज ज़मीन दिख रहा है, जिस ज़मीन को हमारा पूर्वा पुरुष वहाँ पूजा स्थल के देवस्थान के रूप में बचा कर रखा है, वो ज़मीन इनको दिख रहा है। और बाहर में इतना ज़मीन है, गांव के बाहर में, उधर इन लोग को बोलने से भी नज़र नहीं जा रहा। अगर विकास करना ही है, लगाना ही है, तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि गाँव के बाहर में उसको लगाइए। वन विभाग का इतना मनपीटा में ज़मीन है, इतना बड़ा स्पेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, अब उसमें क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारा कोई विरोध नहीं है। आप जो जहाँ पर भूमि माफिया लोग ज़मीन बेच रहा है, ये लोग को कितना बार जो है चिट्ठी पत्री सीओ को करने के बाद भी वो सब नहीं रुक रहा है। और वो सब ज़मीन को सीओ जो है मिली भगत से बेचवा रहा है, थाना मिल के बेचवा रहा है। वो सब ज़मीन में परियोजना के लिए जो है पर्याप्त ज़मीन में वो सब में नहीं जा रहा, गाँव ही इसको दिख रहा है। गाँव के बीचों बीच गाँव की परंपरा, गांव की जो है आपका ग्राम सभा, गांव की पारंपरिक स्थल को बर्बाद करके, तबाह करके, गांव को तबाह करके इस तरह का योजना लगाना चाहता है, जिसका हम लोग विरोध। हम लोगों ने डीसी के साथ मिला, डीसी हम लोग से ठीक से बातें नहीं की उस दिन। बोला परियोजना लगेगा तो लगेगा और उसी स्थल पर लगेगा। हम आपको पुनर्विचार करना चाहिए। परियोजना के लिए पर्याप्त जमीन मनपीटा में है, आप फॉरेस्ट जमीन में ले जाइए, गाँव के किनारे में है, उस पर हम लोग का विरोध नहीं होगा। और बिहार सरकार, झारखंड सरकार की भी जमीन है जिसको माफिया लोग बेच रहा है, वो सब जगह में आप लगाइए, हम लोग दिखा रहे हैं जमीन, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहा है, ये लोग वहीं पर अड़ा हुआ है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर गांव की परंपरा संस्कृति को हम लोग तबाह करने, बर्बाद करने नहीं देंगे। ये डीसी महोदय आज तक ग्राम सभा नहीं कराया है। 5th शेड्यूल एरिया में कम से कम ग्राम सभा पहले कराना चाहिए, कोई भी ज़मीन लेने से पहले। ये ग्राम सभा भी नहीं किया और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ज़मीन डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही है। तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह का परियोजना का विरोध हम लोग का नहीं है, लेकिन जिस स्थल पर लगा रहा है उसका हम लोग का विरोध है। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। खैरबनी का ज़मीन किसका है? खैरबनी का ज़मीन जो है झारखंड सरकार की भी है और रैयतों का भी है, रैयतों का भी ज़मीन है और झारखंड सरकार की भी ज़मीन है। और ये ग्राम सभा की ज़मीन है, ये पुराने समय से ग्राम सभा अपने काम में यूज कर रहे हैं। मैं झारखंड आंदोलनकारी डेमका सोय। क्या मुद्दा, किन मांगों को लेकर? मुद्दा ये है कि खैरबनी और मनपीटा ग्राम सभा, उसके बाद उलीडी और उसके बाद आपका घासिया झोपड़ी, परसुडी, 5 ग्राम सभा के लोग आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीसी को सौंपने के लिए आए हैं। मांग है कि खैरबनी में जो कचरा प्लांट, जमशेदपुर शहर के 5 नगर निकाय का कचरा खैरबनी गांव में गिराने के लिए एमयू हो रहा है और उसके बाद ठेकेदार का चयन हो रहा है, एजेंट का चयन हो रहा है, निविदा हो रही है। ये तमाम प्रक्रिया जो है बिना देखे, बिना जाने बुझे और गांव को ग्राम सभा को विश्वास में लिए बगैर की जा रही है। जिला प्रशासन ऐसा प्रक्रिया अपना रही है जैसे आदित्यपुर के जो नगर आयुक्त हैं उनको जानकारी होना चाहिए। ये सब लोग पैसा देकर, भ्रष्ट अफसर लोग आते हैं, मंत्रियों को पैसा दे के आते हैं। इनको क्या लगता है कि ये लोग अपना तरीके से काम कर लेंगे? तो ये नहीं चलेगा। झारखंड के लोग, गांव के लोग यहाँ के नियम कानून के तहत आपका अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं। तो खैरबनी में जो कचरा प्लांट लगाई जा रही है, 2013 में बाकायदा पेशा कानून के तहत आपका पंचायती राज पदाधिकारियों के द्वारा जिला में ये मांग रखा गया कि खैरबनी गांव में जो 30 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है उसके लिए ग्राम सभा की जाए। मैं आपको बता दूँ 2013 में ग्राम सभा की गई और ग्राम सभा में जो सरकारी ज़मीन और रैयती ज़मीन और गांव की जो भी प्रति ज़मीन है
या जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत और आसपास के लोगों से राय ली गई, प्रभावित लोगों से राय ली गई और प्रभावित लोगों ने ग्राम सभा ने एक सुर में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके उसको खारिज कर दिया गया। तो आप बताइए, जिला प्रशासन और नगर विकास आयुक्त और उसके बाद 5 एजेंसी और उसके बाद जितने भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टियां हैं, जो भी फोर्स हैं, उन सबको बताना चाहेंगे कि आप हम लोगों को क्या समझ लिए कि कचरा जो है शहर का, और उसके भी हम लोग प्रावधान जानते हैं कि टाउन का कचरा होगा तो वो टाउन में ही उसका डिस्पोजल होगा, और यहाँ टाउन में डिस्पोजल होना था दुमुहानी में, तो उसको ट्रिब्यूनल में कौन ले गया? ट्रिब्यूनल में ले जा करके इन लोग फंसाया और अभी जा करके बोलता है कि गांव खैरबनी में हम कचरा डिस्पोजल करेंगे। तो ये नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने 2013 में इसको रद्द किया है, प्रस्ताव लेकर रद्द किया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का औकात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का औकात है कि हमारे वहाँ पर फिर से उसको फांसी सजा सुनाएगा। तो ये काम ये जिला प्रशासन कर रही है खैरबनी के मामले में। मोहनपीटा के मामले में हम लोग बताना चाहेंगे, मोहनपीटा में जो 12 एकड़ ज़मीन सीओ ने चिन्हित किया और और कर्मचारी ले जा करके उसको नापी करने का काम किया, उसमें भी उन लोगों ने हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है, हमारे जो धार्मिक स्थल है, हमारा गोट टांडी है, हमारा गोचर भूमि है, हमारा तालाब है, और सबसे मज़ेदार बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, उस अंदर में 4 आदमी का रैयती ज़मीन है। आप रैयती ज़मीन को कैसे घेर सकते हो? लेकिन जिला प्रशासन बोल रही है कि नहीं, वहाँ पे बनेगा कचरा प्लांट। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इन लोग का दम है तो बना के देख ले, तीर धनुष चलेगा। आप गोली चलाओ, सरकार में दम है क्या? किसी के आदिवासी का खून बहाना देगा? ना इन लोगों का औकात है कि लोग कर सकता है। लोग लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, हम रोड में नहीं आएंगे, हम डीसी के ऑफिस में नहीं आएंगे, हम गाँव में खड़ा होंगे, क्योंकि हम नियम संगत बात बोल रहे हैं। और वो भी बोल रहे हैं सारे चीज़ तैयार किया गया है। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हम मेमोरेंडम लेकर के आए हैं और हमारा पास ग्राम सभा का प्रस्ताव है, 2013 का वो प्रस्ताव लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है, और यही सरकार, यही प्रशासन जिस चिट्ठी पर हम लोगों ने ग्राम सभा किया है, एक ग्राम सभा हो चुका है। ये लोग बता दें कि ग्राम सभा हुआ है तो उसको आप कैसे रद्द करोगे, और उसके बाद उस गाँव को उजाड़ने के बाद उसको कहाँ रिहेबिलिट करोगे? गांव को रिहेबिलिट करना होगा, 100 घर को रिहेबिलिट करना पड़ेगा, और 100 घर को अगर आज के रेट में मुआवजा देना पड़ेगा तो जितना का झुंझुना नहीं उतना का आपका दाम लगेगा। ये नगर आयुक्त क्या गिरिजा शंकर उसको मालूम है? ये लोग घूसखोर भ्रष्ट अफसर लोग आकर के हम लोग को सिखाएगा? इन लोग का औकात है? अरे झारखंड सरकार पैसा नहीं दे सकती है उतना जितना घर बसी हुई है। रेती जमीन को पुनर्वास करना होगा, और रेती जमीन जो घर है वहाँ पर जिसका खतियान है उसको आप हवा में उड़ा दोगे। लेकिन आखिर क्या कारण है सरकार? तो कानून को सीएम, देखिए प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, कानून है, उसको आप संगत तरीके से फॉलो कीजिएगा, ट्रांसफर तरीके से काम कीजिएगा। आपको तो मनफुटा में तो हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, आइए हम लोग ज़मीन दिखाएंगे, गांव को उजाड़ने नहीं देंगे ना। तो इसलिए ये जो है खैरबनी का और मनपीटा का और गसे झोपड़ी का, और एक मज़ेदार इस बात को लेकर के हम आए हैं उलीडी में इन लोगों ने पथ निर्माण विभाग, जहाँ दीपक साहब अभी गए हैं, दीपक सभा के सामने हम लोगों ने कागज़ भेजा है, मेमोरेंडम भेजा है कि आदिवासियों का शमशान भूमि पर बुलडोजर कैसे चल रहा है। आदिवासियों का शमशान भूमि पर बुलडोजर चला जाएगा, जिसपे जबकि 2012 में वहाँ जमशेदपुर सीओ ऑफिस से वो जांच की गई है। उसी तरह आपका गसे झोपड़ी में आदिवासियों का गोचर ज़मीन, आदिवासियों का रहती ज़मीन, आदिवासियों के खुद काटी ज़मीन को जो है ना एक व्यक्ति के नाम से दर्ज करा दिया गया, जमाबंदी कायम कर दिया गया, और उसको लूटने का काम हो रहा है। इस तरह का किसी भी प्रकार का गैर संवैधानिक काम को जिला प्रशासन अपने बल पर, अपने प्रशासनिक दम पे जो है ना करना चाहती है, इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे।